ओ माननीय कुलाधिपति, मैं सादर प्रणाम कर रहा हूँ। प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री, गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, साथ में इस गूगल मीट के साथ जुड़े हमारे सभी प्राध्यापक गण, अन्य सभी महान, आज बड़े सौभाग्य का अवसर मानता हूँ, दिन मानता हूँ ये कि आज हमारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के माननीय यशस्वी कुलाधिपति डॉक्टर पाल सिंह जी हम लोगों के साथ हैं गूगल मीट पर। को हम बहुत दिन से इच्छा में थे कि माननीय राष्ट्रपति जी को सुने और उनका उद्बोधन को प्राप्त, इस दृष्टि से कि सभी लोग प्रोत्साहित हों अपने अपने कार्य में तथा समाज के प्रति, शिक्षा के और संस्था के प्रति क्या क्या और जिम्मेदारियां हो सकती हैं। परिप्रेक्ष्य में जब आत्मरथ की हम बात करते हैं, क्योंकि में एक भीषण आ है और सब लोग भारतवर्ष में चौथे लॉकडाउन के अंत हम अपने अपने घरों में हैं, तो ऑनलाइन के माध्यम से, गूगल मीट के माध्यम से एक दूसरे के साथ विमर्श और इंटरेक्ट हो सकते हैं। अब तक मैंने भी कई वीडियो किए थे अपने सभी मान्य अध्यापकों को कि जो विद्यार्थी जो लोग अपने अपने घरों में हैं को ऑनलाइन पढ़ाया जाए। मुझे बात की प्रसन्नता है सभी हमारे प्राध्यापकों ने ऑनलाइन और दूसरे से भी उन अपने को अच्छी तरह से पढ़ाया है, उनके साथ उनका तादात्म्य और सम्मान रहा है। उसी आज हमारे में माननीय कुलपति जी ऑनलाइन गूगल मीट के माध्यम से, तो मैं न कहता हुआ, क्योंकि माननीय कुलाधिपति जी ऐसे व्यक्तित्व है आर्य समाज क्षेत्र में भी, शिक्षा और शासन के क्षेत्र में संपूर्ण जीवन, के क्षेत्र में भी, प्रशासन के क्षेत्र में भी, और अब राजनीतिक क्षेत्र में नई नई ऊंचाई को छू रहा है। आपकी एक निष्ठा है, आप एक देश के प्रति, समाज के प्रति एक गहरा समर्पण है। भारतीय संस्कृति, सभ्यता और विज्ञान को लेकर आपका एक बहु व्यक्तित्व और प्रखर वक्ता के रूप में आप विख्यात है, चाहे संसद में हो, चाहे पब्लिक मीटिंग में हो, चाहे किसी सोसाइटी में हो। आपने इसके लिए बहुत कुछ दिया है अपनी वाणी से, अपने ज्ञान और प्रज्ञा से। तो आज हम बड़े आभारी हैं माननीय राष्ट्रपति जी के, जो हमको प्रोत्साहित करने के लिए आज हमारे साथ गूगल मीट पर। मैं सभी अपने सभी महानुभावों से, सभी प्राध्यापकों से तथा अन्य जो जुड़े हुए हैं, उन सभी मेरा निवेदन है कि आज हम भाग्यशाली हैं कि ऐसे व्यक्तित्व के, ओजस व्यक्तित्व के और संपन्न व्यक्तित्व के धनी गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के माननीय कुलाधिपति जी को सुन रहे हैं। मैं निवेदन हूँ माननीय कुलाधिपति से कि आप अपनी उस संपन्न ओजस्वी वाक्य द्वारा आत्मनिर्भर भारत व्यक्ति, संस्था, शिक्षा और समाज के संबंध में आप अपने वचनों से हमें आप्लावित करें। माननीय कुलाधिपति। परमात्मा की कृपा से सबसे पहले तो मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति प्रोफेसर रूप किशोर शास्त्री जी और जितने भी हमारे आज प्राध्यापक लोग, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, संकाय अध्यक्ष, जितने भी प्रोफेसर लोग और दूसरे जितने भी मित्र जुड़े हैं, सबका मैं जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और विशेष रूप से कुलपति जी का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने ये अवसर मुझको दिया है। और भी लोग जो
मुझे लगता है वैसे लगभग कम ही लोग जुड़े हैं, 90 के आसपास। जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं सभी को मैं सादर नमस्ते। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को जैसे मालूम है कि इस कोरोना वायरस की जो वैश्विक महामारी चल रही है, इस सारी दुनिया उससे बदल रही है। कहीं लॉकडाउन है ज्यादातर दुनिया के अंदर, अर्थव्यवस्था हमारी इकोनॉमी की हालत भी बिगड़ी है, शिक्षा संस्थानों में शिक्षा देने का ढंग बदल रहा है, हमारे रहन सहन खान पान में बदलाव आ रहा है, और शरीर की इम्यूनिटी, जिसको हम इम्यूनिटी अंग्रेजी में बोलते हैं, या शरीर की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए हम लोग प्रकृति के तरफ या प्राकृतिक साधनों की तरफ, या जिसको हम कह सकते हैं आयुर्वेद की तरफ हम लोग दोबारा जाने की हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और इस मैं कहता हूं जैसे छोटे छोटे उदाहरण हम लोग कहते हैं, हम लोग आज हाथ मिलाने के बजाय हम लोग जो है हाथ जोड़ने का प्रचलन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और कुछ बातों में वातावरण की शुद्धि के लिए आज हम लोग सारी दुनिया के लोग दोबारा यज्ञ की तरफ बढ़ रहे हैं। ये वही संस्कृति है जिसके लिए स्वामी सरदानंद जी महाराज ने गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की थी। और इसलिए इस कोरोना से लड़ने के लिए हम सभी लोग, गुरुकुल कांगड़ी या दूसरे सभी लोग, उसके लिए जी जान से हम लोग प्रयत्न कर रहे हैं। और मैं आप सभी लोगों का, विशेष रूप से कुलपति जी का, प्रधानमंत्री जी के राहत कोष में पीएम केयर्स में जो 12 लाख रुपए आप लोगों ने जो दान में दिए हैं, ठीक इसी तरह उत्तराखंड के मुख्यमंत्री कोष में भी जो दान दिया है, उसके लिए भी मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों का बहुत बहुत जो है मैं धन्यवाद करता हूं। जैसे मैं कह रहा था कि गुरुकुल कांगड़ी के अंदर भी हम लोगों को जो है काफी कुछ बदलाव हम लोगों को लाना होगा। काफी कुछ आप लोग कर भी रहे हैं शिक्षा देने के लिए। जैसे कुलपति जी कह रहे थे कि ऑनलाइन एजुकेशन पर अभी जोर दिया जा रहा है, सारी दुनिया के अंदर जोर दिया जा रहा है। कितने स्टूडेंट जुड़ रहे हैं, कितने विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, उस लोगों का आप लोगों ने रिव्यू किया होगा। कितने % अभी तक नहीं जुड़े, उनके पीछे क्या कारण है, उसका भी आप लोगों को पता करना चाहिए कि उसके पीछे क्या कारण है, कितने विद्यार्थी हम लोगों से क्यों नहीं जुड़ रहे हैं। तो मैं जैसे कह रहा था कि दुनिया कुछ ऐसे वो आएंगे, बदलाव आएंगे जो मुझको लगता है अस्थायी रूप से हमारे देश में, दुनिया में रहने वाले हैं। आज लोग बात करने लगे कि जो हमारे पारंपरिक स्कूल्स, कॉलेज या विश्वविद्यालय थे, आज लोग जो वर्चुअल स्कूल्स, वर्चुअल कॉलेज या वर्चुअल यूनिवर्सिटीज की बात करने लगे हैं। तो इसलिए कुछ लोग सोचते होंगे कि भाई शिक्षा को जो है अगर ऐसा वर्चुअल बिल्कुल हो जाएगा तो टीचर्स की या प्रोफेसर्स की फिर जरूरत क्या होगी। ऐसा कुछ लोगों के दिमाग में एक प्रश्न पैदा हो सकता है। लेकिन अच्छे टीचर्स की, अच्छे प्रोफेसर्स की हमेशा से जरूरत रही है और हमेशा उन लोगों की जरूरत रहेगी। ये बात जरूर है, इस कंपटीशन के जमाने में जैसे जैसे दुनिया बदल रही है, शिक्षा देने का ढंग बदल रहा है, उसमें जो मीडियोकर हैं या जो इनकम्पिटेंट कुछ लोग होंगे या लेस कम्पिटेंट जो लोग होंगे, वो धीरे धीरे वो छटने वाले हैं। कल को हो सकता है कि गवर्नमेंट या भारत सरकार या हमारे प्रादेशिक सरकार इस प्रकार का कोई कानून ले आए, ऑनलाइन टीचिंग से हो रही है कि ऑनलाइन में अच्छे लेक्चर ट्यूटोरियल तैयार नहीं कर सकते, ऐसे लोगों की छुट्टी की जाए। तो आज हम लोग जैसे आज से 40 साल पहले हम लोग कहते थे जो 10वीं पास नहीं है वो अनपढ़ है, आज से 20 साल पहले हम लोग कहने लगे जिसको कंप्यूटर मालूम नहीं है वो अनपढ़ है। आज इस जमाने की जरूरत यह है कि जो वर्चुअल उस पे या ऑनलाइन टीचिंग नहीं कर सकते, ऑनलाइन नहीं पढ़ सकते, मुझे लगता है कि वो लोग भी अनपढ़ की कैटेगरी में आने वाले हैं। अतः मेरा सबसे पहले तो आप लोगों से ये निवेदन है और कुलाधिपति होने के नाते एक मेरा आदेश भी है कि प्रत्येक जो प्रोफेसर है जो यूनिवर्सिटी में पढ़ाता है वो कम से कम 7 वीडियो लेक्चर तैयार करे और अपने जो 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 भी उसका सब्जेक्ट्स हैं, जो टॉपिक को पढ़ाते हैं, और उनको यूट्यूब पे हम लोग उसको डालें। लेक्चर की क्वालिटी बहुत अच्छी होना चाहिए और अच्छी हम उसको बना भी सकते हैं। आज दुनिया के अंदर इतना कुछ मटेरियल है, इतनी किताबें हैं, इंटरनेट पे इतना कुछ मिलता है, यूट्यूब पर है, हमारे मूक कोर्सेज में है। इन सब को देख करके हम ऐसा वीडियो तैयार करें कि दुनिया में हिंदुस्तान की जितनी भी यूनिवर्सिटी हैं उसमें हमारा उस टॉपिक पे हमारा जो वीडियो होगा यूट्यूब पर जिसको हम अपलोड करेंगे वो सबसे अच्छा होगा।
और इसलिए मैं आप लोगों से ये निवेदन करूंगा कि प्रत्येक महीने कम से कम 2 लेक्चर हम यूट्यूब पर अपलोड करें, और दूसरे जो लोग हैं, ताकि आपके जितने स्टूडेंट्स हैं, जितने आपके साथी लोग हैं, दुनिया के लोग उसको देख सकें, सुन सकें। और यूट्यूब पर जाने का मतलब ये होगा कि ये दुनिया को कोई भी इसको देख सकता है। उसमें आपकी इज्जत का प्रश्न है, गुरुकुल कांगड़ी की इज्जत का प्रश्न है, हम अपने डिपार्टमेंट का प्रश्न है कि उसकी क्वालिटी क्या है, उसका कंटेंट क्या है। और इसलिए मेरा विश्वास है कि आप इसमें बहुत अच्छा काम जो है सब लोग उसके अंदर करेंगे। लेकिन क्वालिटी के अंदर मैं डिपार्टमेंट के जो हेड हैं उनसे मेरा निवेदन है कि कोई भी वीडियो अपलोड करने से पहले प्रत्येक डिपार्टमेंट में एक ऐसी कमेटी बनाई जाए, सब कमेटी बनाई जाए कि प्रत्येक जो यूट्यूब पर जाने वाले इस लेक्चर को हम लोग रिव्यू कर सकें और उसमें ट्यूटोरियल आदि जो भी कुछ कर सके कि वो अपने आप में पूर्ण हो, ताकि हम अपने स्टूडेंट्स की, अपने बच्चों का उसमें ध्यान रख सकें और ये कर सकें जो क्वालिटी जो है इससे अच्छा, हमसे अच्छा दूसरा कोई जो है किसी का वीडियो उस विषय पर नहीं है। ये मैं आप लोगों से जरूर इस बात का निवेदन करता हूं। जैसे मैंने कहा, ये वीडियो बनाने वाले टीचर के साथ साथ डिपार्टमेंट की भी इज्जत का प्रश्न है, हमारे गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के भी, उनकी भी इज्जत, उनके भी सम्मान का प्रश्न है। और इसलिए मैं इसी प्रसंग के अंदर एक बात मैं जरूर आप लोगों को ये शेयर बात करना चाहता हूं कि शिक्षा जो है 4 प्रकार से दी जाती है। एक जो है शिक्षक विद्यार्थी, तो हमारा पारंपरिक तरीका है कि हमारे सामने जो है हमारे विद्यार्थी बैठे और शिक्षक जो है, प्राध्यापक उनको जो है अपनी बात कह रहा है और लोग सीख रहे हैं। आज ऐसे शुरुआत हो रही है, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, हम लोग जो है वाणी के माध्यम से, भाषणों से, किताबों से, उससे हम उसको दे सकते हैं। तीसरा एक और वो है कि जैसे अपने मन से गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा रखने वाले जो लोग हैं, अगर उनके पास संकल्प है, वो लोग भी बहुत कुछ सीख जाते हैं। आजकल महाभारत का सीरियल चल रहा है, आप लोगों ने उसको देखा भी होगा। एकलव्य और द्रोणाचार्य की कहानी सब लोगों को मालूम है। और इसलिए, लेकिन ये तीनों साधनों से जो भी हमको ज्ञान मिलता है, जो भी हमको नॉलेज मिलती है, उसको हम कहते हो बोरोड नॉलेज है। वो हम लोगों ने उधार लिया हुआ ज्ञान है, दूसरों का ज्ञान है। इसलिए एक चौथा प्रकार है जिसको हम आत्मज्ञान कहते हैं, जिसको कहते हैं, हमारे उपनिषदों के अंदर कहानी आती है, नारद और सनत कुमार का दृष्टांत आता है कि नारद ने सब विद्याएं पढ़ दी, चारों वेद पढ़े, लेकिन फिर भी उनको कुछ कमी महसूस हो रही थी। और ऋषि सनत कुमार उनको कहते हैं, भाई बिना आत्मज्ञान के जो है आपको जो है साक्षात्कार नहीं हो सकता। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने संकल्प के द्वारा, ध्यान के द्वारा, समाधि के द्वारा, जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस जो है, जो व्यक्तिगत चेतना है, जब कॉस्मिक कॉन्शियसनेस से, वैश्विक चेतना से जाकर के मिल जाती है, तो हमको जो एक साक्षात्कार होता है। किसी भी प्रकार का साक्षात्कार हो सकता है और किसी भी प्रकृति के किसी भी बारे में हम लोग ज्ञान कर सकते हैं। और ऐसा जो ज्ञान है उसी को लोग कहते हैं कि वो वास्तव में असली ज्ञान है। इसलिए मैं कहता हूं कि हम लोग जो हैं, जो इस तरफ जा रहे हैं, ऐसा आगे चल करके ऐसा हो सकता है। इसलिए हम लोग जो हैं अपने क्षेत्र के अंदर, जैसे ऑनलाइन जो हम एजुकेशन हम लोग देना चाहते हैं, वो ऐसी बने कि उसको लोग देख सकें। मैं आप लोगों को ये भी उदाहरण देकर के बताना चाहता हूं कि ज्ञान जो है दुनिया में, जैसे सूर्य का प्रकाश है, सूरज की रोशनी है, ऐसे ज्ञान भी सारी दुनिया के अंदर छिटका पड़ा है। उसको आप इंटरनेट पे देखिए, किताबों में देखिए, यूट्यूब में देखिए। जो इसके बाद जैसे सूरज की रोशनी को वही प्राप्त कर सकता है जिसको फोटो सेल्स जिसके पास होंगे, उसको जो सूरज की रोशनी मिल सकती है। और इसलिए आज सारा का सारा समय, जैसे हमारा जितना ज्ञान है वो हमारा हवा में और ध्वनि में भरा है। जिसके पास रेडियो है वो बैंड जैसा बैंड ऑन करेगा, उसको ज्ञान मिल जाएगा। टीवी का चैनल शुरू करेंगे, उसको अपने मिल जाएगा। और इसलिए ऐसा जो ज्ञान है उसको प्राप्त करने के लिए, जैसे मैंने कहा, ये बहुत उच्च अवस्था है। लेकिन हम आज केवल इसी बात कर रहे हैं कि हम जो ऑनलाइन एजुकेशन के द्वारा यूट्यूब पर हम इस प्रकार का काम कर सकें, जैसे गुरुकुल कांगड़ी का जो है हमारा नाम कर सके। टीचर्स का तो नाम होगा, प्राध्यापक का जरूर नाम होगा, लेकिन जिस काम के लिए गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई थी स्वामी श्रद्धानंद जी, उस परंपरा का ध्यान रखते हुए कभी गुरुकुल कांगड़ी दुनिया का या हिंदुस्तान का सबसे अच्छा शिक्षा संस्थान था। आज पुनः इस ऑनलाइन के जमाने में उसको हम ला सकते हैं। इसलिए मित्रों, शिक्षक होने के नाते एक और मैं कहना चाहता हूं कि हमें
हमेशा विद्यार्थी बन करके रहना होगा। सीखने के लिए, देने के लिए हमें ज्ञान की क्योंकि कोई सीमा नहीं होती। हम लोग, हमारे जो है शास्त्रकार कहते थे कि अनंतः वेदा, ज्ञान तो एकदम अनंत है, और इसलिए हम लोगों को रोजाना कुछ न कुछ नया सीखना चाहिए। मैं ये सभी अपने शिक्षकों से इस बात का निवेदन जरूर करूंगा। इसके अलावा हम लोगों को यूनिवर्सिटी को, गुरुकुल कांगड़ी की में जो होने वाले जो रिसर्च वर्क है, अनुसंधान का जो काम है, शोध का जो काम है, उस पर भी हम लोगों को जो है जोर देना होगा। कई लोगों ने अच्छा काम किया है। कई बार जो है कुलपति जी मुझे बताते रहते हैं कई प्रोफेसर का अच्छा काम है। मैं ऐसे प्रोफेसर को जिनका काम जो है, जिन्होंने बहुत अच्छी शोध की, अच्छी रिसर्च की है, उन सब लोगों को मैं बहुत मैं उनका अभिनंदन करता हूं और उनका जो है धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने गुरुकुल कांगड़ी के नाम को आगे बढ़ाया है। तो इसलिए मैं आप सभी से ये भी निवेदन करना चाहता हूं कि हम लोग इस गुरुकुल के लिए, जिसमें हमको सेवा करने का सौभाग्य मिला है, ये हमारा धर्म है, ड्यूटी है, हमको जो विरासत में मिला है, उसको हम लोग किस तरह से उसको हम जो उसको बढ़ाया जाए। क्या एक प्रत्येक डिपार्टमेंट में मुख्य रूप से जितने विज्ञान के विभाग हैं, क्या हम लोग ऐसा सोच सकते हैं कि 3 महीने में कम से कम हमारा एक स्टैंडर्ड का आर्टिकल जो विश्व स्तर के जो जर्नल है उसमें छपेगा, और एक आर्टिकल कम से कम जो राष्ट्रीय स्तर का जो जर्नल होगा उसमें छपेगा। इसी तरह जो सोशल साइंस के, जो समाज विज्ञान के जो हमारे विभाग हैं, क्या उसमें एक महीने में हम कम से कम एक अंतरराष्ट्रीय स्तर का और एक राष्ट्रीय स्तर का क्या हम उसमें अपना लेख, उसमें हम आर्टिकल हम अपना छाप सकते हैं। मैं माननीय कुलपति जी से भी ये निवेदन करूंगा कि गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय की ओर से क्या प्रतिवर्ष जो बेस्ट रिसर्च करने वाले जो लोग हैं उनके बारे में एक अवार्ड शुरू करके हम उनको सम्मानित कर सकते हैं। इसके बारे में भी आप लोगों को एक विचार करना चाहिए। एक और बात मैं जो है आप लोगों से जरूर निवेदन करूंगा, जिस प्रकार की व्यवस्था आज चल रही है, जिस प्रकार से अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से बिगड़ रही है, मुझको लगता है इसको ठीक करने में सरकार को लंबा समय लगेगा, और लंबा समय लगेगा तो इसमें हो सकता है 1 साल लग जाए, इसको 2 साल लग जाए। इसलिए मैं आप सभी लोगों से एक जरूर निवेदन करूंगा कि हम अपना खर्चा कम कैसे करें गुरुकुल का। इस कांगड़ी, देखिए हम लोग जब अपने घर के खर्चे को कम करते हैं, वो हमारा अपना पैसा है, क्या सरकारी पैसे को भी हम लोग अपना पैसा मान करके इस महामारी के जमाने में क्या उसको हम कम करने का काम करेंगे, और किस प्रकार से हम कम कर सकते हैं। क्या हम स्टेशनरी कम कर सकते हैं? क्या स्टेशनरी के बजाय, फोटोकॉपी करने के बजाय क्या हम ऑनलाइन अपनी फाइलें भेज सकते हैं? क्या हम लोग जो है ऑनलाइन उस पर जो है कितना हम स्टेशनरी को बचा सकते हैं? हम डीजल पेट्रोल में हम लोग कितना बचा सकते हैं? हम सिक्योरिटी पे, सुरक्षा पे, सफाई के उसमें हम कितना हम लोग उसमें बचा सकते हैं? इन सब बातों पे हम लोगों को जो है गौर करना होगा। और ये जितना मैं कुलपति महोदय से निवेदन करूंगा, उन्होंने शायद इस विषय में वो काम भी कर रहे हैं कि जितने आवश्यक लोग हैं इतने ही गुरुकुल कांगड़ी में, यूनिवर्सिटी में रखे जाएं। जो अनावश्यक लोग हैं, जिनके बिना हमारा काम चल सकता है, और ये ड्यूटी केवल मात्र कुलपति की नहीं है, प्रत्येक डिपार्टमेंटल हेड की, प्रत्येक आदमी की है, प्रत्येक की जिम्मेदारी है। ये केवल गुरुकुल कांगड़ी के प्रति नहीं, इस देश के प्रति हमारा धर्म है। ये हो सकता है कि सरकार से मिलने वाला हमारा जो बजट है वो इस साल जो है कम हो जाए, और अगर कम होगा तो हमारा गुरुकुल का काम किस प्रकार से चलेगा, इसके बारे में भी हम लोगों को जो है निश्चित रूप से जो है उस पर ध्यान देना पड़ेगा। इसके साथ साथ मेरा ये विश्वास जरूर है कि हम सब लोग मिलकर के इस कोरोना के क्राइसिस को, इस आपदा को गुरुकुल यूनिवर्सिटी के लिए एक अपॉर्चुनिटी के रूप में, एक अवसर के रूप में हम लोग बदल सकते हैं। हम महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद के सपनों का भारत बनाने के लिए हम लोग सब अपना योगदान करेंगे। और इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलता हुआ आप सभी लोगों से, मुझे आज जो बात करने का जो अवसर आप लोगों ने प्रदान किया है, विशेष रूप से माननीय कुलपति जी ने, उनका विशेष रूप से और आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और मेरा ये पूर्ण विश्वास है कि आप सब लोग इन पर जो है, इन बातों पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान दे करके अपना योगदान गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के लिए और उसी इस देश के लिए आप जरूर देंगे। इतनी कह करके अपनी बात को मैं यहाँ पर विराम देना चाहता हूँ
और पुनः आप सभी लोगों को सादर नमस्ते करता हूं। धन्यवाद।